नेक्स्ट चैप्टर आगे जनाब हमारे पास ऑफ द ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट। वारंट वाले जो केसेस हैं उनके ट्रायल्स जो मजिस्ट्रेट करेगा उसके लिए क्या कार्रवाई होगी, ठीक है। इसमें सेक्शन 251 से लेके 259 तक सारे ओमिट कर दिए गए हैं, यानी कि खत्म कर दिए गए हैं रिफॉर्म्स ला के। ऑफ समरी ट्रायल्स सेक्शन 260 पावर टू ट्राई समरीली। समरीली क्या होता है, जुबानी कलामी या सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर। नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस कोड। ए omitted है जनाब, any magistrate of the first class specially empowered in this behalf by provincial government and any bench of the magistrate invested in the powers of the magistrate of the first class and especially empowered in the behalf of the provincial government may, if he think or thinks fit, try in a summary way or alternatively or any of the following offences। ठीक है, कोई भी मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट है या वो जजेस जिनको फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट के इख्तियारात हासिल हैं वो क्या कर सकता है, सूबाई गवर्नमेंट के बिहाफ पे क्या समरी ट्रायल्स कर सकता है। किन किन केसेस के, ऑफेंसेस नॉट पनिशेबल विद डेथ, ऐसे केसेस का समरी ट्रायल हो सकता है, जुबानी कलामी ट्रायल हो सकता है जिनकी सजा डेथ पेनल्टी नहीं है, ठीक है, या ट्रांसपोर्टेशन और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 6 months या 6 माह से ज्यादा की जिनकी सजा है, तो वो भी केसेस समरीली ट्रायल उनका नहीं हो सकता। ऑफेंसेस रिलेटिंग टू वेट्स एंड मेयर्स अंडर सेक्शन, जो कि नाप तोल के ऑफेंसेस हैं उनके बारे में भी समरी ट्रायल नहीं हो सकता, हर अंडर क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 337A। इसमें क्या है जनाब, जो ग्रीवियस हर्ट है, ठीक है, सर फाड़ देना, किसी के बॉडी का पार्ट उतार देना, इस टाइप के जो जख्म है उनके बारे में भी समरी ट्रायल नहीं हो सकता। थेफ्ट अंडर, उसके अलावा चोरी चकारी जो हमारे पास सेक्शन 397, 380, 381 में आती है, उसके बारे में यानी कि जो चीज़ 10,000 से ज्यादा जायद रकम की जो चीज़ चोरी होगी उसके केसेस को भी जुबानी कलामी ट्रायल नहीं होगा। समरी ट्रायल या समरीली ट्रायल क्या होता है जनाब, जुबानी कलामी उसका ट्रायल कर लेना। डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, कि किसी की बदयानती से जायदाद हड़प लेना या जायदाद पर कब्जा कर लेना। रिसीविंग और रिटेनिंग स्टोलन प्रॉपर्टी, या किसी की चोरी शुदा जायदाद पर कब्जा कर लेना, ठीक है, या उसको हासिल करना। असिस्टिंग द कंसीलमेंट और डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, या किसी की चोरी शुदा या चोरी शुदा प्रॉपर्टी या जायदाद है उसमें उसको छुपाने में किसी की मदद करना, ठीक है। ये सारे वो केसेस डिस्कस हो रहे हैं जिनमें समरी ट्रायल नहीं हो सकता, ठीक है, यानी कि जुबानी कलामी या बातों में या उस तरह से उनका ट्रायल मुमकिन नहीं है। प्रॉपर एक केस चलेगा और ट्रायल होगा, ठीक है। मिस चीफ यानी कि बदयानती करता है। हाउस ट्रेस पास नकबजनी करता है, ठीक है, और यानी कि किसी के घर में जबरदस्ती घुसता है और नकबजनी करता है, उसमें भी नहीं होगा। इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक अ ब्रीच ऑफ पीस, ठीक है, किसी को जानबूझकर इस तरीके पे इंसल्ट करता है कि वो अमन आमा के लिए नुकसानदेह हो। ऑफेंस ऑफ पर्सनेशन, पर्सनेशन क्या होता है, किसी शख्स के बिहाफ पर कोई बन के चला जाना। लेट्स सपोज इफ आई एम फाइजा यानी, तो मेरे बिहाफ पे आप में से कोई भी उठ के आता है और वो फाइजा यानी बन के कोई भी कार्रवाई करके चला जाता है मेरे बिहाफ पे, तो वो भी हमारे पास समरी ट्रायल में नहीं आएगा। अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफ द फॉर्जिंग ऑफेंसेस। फॉर्जिंग क्या होता है जनाब, जो हम लोग ना डॉक्यूमेंट्स में हेर फेर करते हैं, ठीक है, जाली चीजें बनाते हैं, जाली डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं, उसमें अबेटमेंट करना। अबेटमेंट क्या होता है, उसमें साथ देना या उसमें हिस्सा बनना। एनी अटेम्प्ट टू कमिट एनी ऑफेंस ऑफ फॉर्जिंग ऑफेंसेस, ठीक है, या खुद से कोई ऐसा काम करना जो कि दस्तावेजात की तब्दीली का बायस बने। ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट, ठीक है। When in the course of summary trial it appears to the magistrate or bench that the case is one of which is of character which renders it undesirable that it should be tried summarily, the magistrate or bench shall recall or any witnesses who may have been examined and produced to rehear the case in manner provided by this court। कोई भी इस दौरान समरी ट्रायल के दौरान अगर उनको लगता है कि किसी विटनेस को बुलाने की जरूरत है तो वो उसको बुला सकते हैं। 261 power to invest bench of magistrate invested with less powers। The provincial government may, on the recommendation of High Court, confer on any bench of magistrate invested with the powers of a magistrate of the second or third class power to the try summarily or any of the following offences। इन सारे केसेस को भी समरी ट्रायल हो सकता है, छोटे बेंचेस कर सकते हैं, उनको कोई बड़ा लार्जर बेंच या गवर्नमेंट जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो वक्ती तौर पे ऑथराइज कर सकती है, ठीक है। Section 262 procedure prescribed in chapter 10 applicable in trials under this chapter, the procedure prescribed in the chapter 20
shall be followed except herein after mentioned. लिमिट ऑफ इम्प्रिजनमेंट कौन सी है जनाब? नो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 3 months shall be passed in the case of conviction under this chapter. इस चैप्टर जो समरी ट्रायल्स है उसमें मैक्सिमम सजा कितनी होगी? 3 माह की होगी। ठीक है। सेक्शन 263 रिकॉर्ड इन केसेस वेयर देयर इज नो अपील। जब अपील नहीं की जाएगी तो उन केसेस में क्या किया जाएगा? इन केसेस वेयर नो अपील टाइज द मजिस्ट्रेट और बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट्स रीड नॉट टू रिकॉर्ड द एविडेंस। तो क्या होगा? जहाँ पे अपील नहीं की जाती या अपील की जरूरत नहीं है या अपील का ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो वहां पे क्या किया जाएगा? जितनी भी एविडेंसेस हैं, ठीक है, जितने भी शवाहिद है उनकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। ठीक है। और फॉर्मल चार्ज ऐसे ही बना दिया जाएगा। or but he or they shall enter in such form as the provincial government may direct the following particulars। क्या क्या चीजें लेकिन फिर भी नोट की जाएंगी? सीरियल नंबर नोट किया जाएगा, डेट ऑफ द कमीशन ऑफ ऑफेंस किया जाएगा, यानी कि कब वो जुर्म हुआ वो तारीख लिखी जाएगी, द डेट ऑफ रिपोर्ट और कंप्लेंट लिखी जाएगी कि कब शिकायत मौसूल हुई, वो द नेम ऑफ द कंप्लेनेंट, ठीक है, इफ एनी, अगर कोई शिकायत दहिंदा है जिसने शिकायत की उसका नाम भी दर्ज किया जाएगा, द नेम, पेरेंटेज एंड रेजिडेंस ऑफ द एक्यूज, मुलजिम का नाम, उसकी वल्दियत और उसकी रिहाइश या इलाका जो है वो मेंशन किया जाएगा, द ऑफेंस कंप्लेंट ऑफ एंड द ऑफेंसेस इफ एनी प्रूफ, जो उस पर इल्ज़ामात लगे हैं, ठीक है, जो शिकायत आई हैं वो, और उसके अलावा जो जराइम उस पर साबित हो रहे हैं या जिन जराइम का उसके बारे में मालूमात हुई हैं वो सारे लिखे जाएंगे। द प्ली ऑफ द एक्यूज एंड हिज एग्जामिनेशन, के उसके जो मुलजिम है उसने अगर कोई प्ली ली है, प्ली क्या होता है कि वो कहता है कि भाई मुझे ये इस्तिस्ना दिया जाए, ठीक है, वो नोट की जाएगी। द फाइंडिंग एंड इन द केस ऑफ कन्विक्शन अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द रीजंस देयरफॉर, अगर जितनी भी उसमें फाइंडिंग्स हैं, ठीक है, जो भी उसमें से नतीजे अक्स किए गए वो लिखे जाएंगे, या अगर कन्विक्ट कर दिया जाए गया कोई तो बरी अगर हो गया तो भी उसकी रीजंस लिखे जाएंगे। दिस सेंटेंस और अदर फाइनल ऑर्डर, या जो हमारे फाइनल ऑर्डर आया है कोर्ट ने जो जजमेंट पास की है वो लिखी जाएगी। द डेट ऑन विच प्रोसीडिंग्स टर्मिनेटेड, और ये लिखा जाएगा कि कब केस खत्म हुआ। ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड की जाएंगी अगर किसी केस में अपील नहीं हुई। सेक्शन 264 रिकॉर्ड इन अपीलेबल केसेस, जब कोई केस जो है जिनमें अपील का इख्तियार हासिल है, ठीक है, जिनमें अपील का इख्तियार हासिल नहीं है तो उनमें तो वो सारी चीजें दर्ज की जाएंगी क्लोज केस। लेकिन जिन केसेस में अपील का इख्तियार हासिल है, इन एवरी केस ट्राइड समरीली बाय मजिस्ट्रेट और बेंच इन विच एन अपील टाइज सच मजिस्ट्रेट और बेंच शैल रिकॉर्ड द सब्सटेंस of the evidence and also the particulars mentioned in subsection 263 54 and shall before passing any sentence record judgment in the case। सारी जितनी जजमेंट्स है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीडिंग कोर्ट की सारी लिखी जाएगी, ताकि अगर कहीं दोबारा अपील की जाती है तो जो नेक्स्ट कोर्ट जिसमें अपील की गई है वो उन सारी चीज़ों को रेफर करके उसके बारे में मजीद कार्रवाई कर सके। सेक्शन 265 लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड एंड जजमेंट, किस जुबान में कोई भी रिकॉर्ड जो है वो तरतीब दिया जाएगा या किस जुबान में फैसला सुनाया जाएगा। रिकॉर्ड मेड अंडर सेक्शन 263 एंड जजमेंट्स रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 264 शैल बी रिटन बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ईदर इन इंग्लिश और इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। जो अदालती जुबान है यूजली इंग्लिश ही है, ठीक है, और उसमें सारी जजमेंट्स वगैरह लिखी जाएंगी। बेंच में बी ऑथराइज टू एम्प्लॉय क्लर्क, क्लर्क उनको ऑथराइज्ड है जनाब कि उनके बिहाफ एक क्लर्क होगा जो कि बैठ के स्टेनो वगैरह यूजली होते हैं, जो कि सारी कोर्ट प्रोसीडिंग्स को टाइप करता जाएगा और उसको बाकायदा नोट करेगा और लिखेगा। इफ नो सच ऑथराइजेशन बी गिवन द रिकॉर्ड प्रिपेयर्ड बाय द मेंबर ऑफ द बेंच एंड साइंड एज अफोरसेड शैल बी प्रॉपर रिकॉर्ड। इफ द बेंच डिफर इन ओपिनियन, अगर बेंच में मुख्तलिफ लोगों की राय मुख्तलिफ है, एनी डिसेंटमेंट मेंबर मे राइट अ सेपरेट जजमेंट। ठीक है, लेट्स सपोज एक बेंच है 5 लोगों का, उसमें से 4 एक फैसला कर रहे हैं, ठीक है, एक जो है वो उनसे मुख्तलिफ फैसला कर रहे हैं, तो जिन 4 का एक फैसला है उनके बारे में एक जजमेंट आएगी, ठीक है, और जो अकेला शख्स है जो उनसे मुख्तलिफ राय रखता है वो अपनी राय अलग से रिकॉर्ड करवाएगा। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारे पास जनाब, ट्रायल्स बिफोर हाई कोर्ट एंड कोर्ट्स ऑफ सेशन। सेशन और हाई कोर्ट में ट्रायल या जो मुकदमा है उसकी तरतीब क्या होगी। सेक्शन 265A ट्रायल्स बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन to be conducted by the public prosecutor. In every trial before a court of session initiated upon a police report, the prosecution shall be conducted by the public prosecutor. Public prosecutor कौन होता है जनाब? जो सरकारी वकील होता है वो केस को स्टार्ट करेगा।
Section 265B, procedure in cases triable by High Court and Courts of Session. The following procedures shall be observed by the High Court and the Courts of Session in the trial of the cases triable by the said courts. कौन सा प्रोसीजर है जनाब? सेक्शन 265, सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू द एक्यूज्ड, के जितनी भी स्टेटमेंट्स और जितने भी डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेजात हैं वो किसको दी जाएंगी? वो मुलजिम को दी जाएंगी। इन ऑल केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन द पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट पर जितने भी केसेस चल रहे हैं उनमें क्या किया जाएगा? एक कॉपी जो है डॉक्यूमेंट्स की वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। किसको? हमारे एक्यूज को, मुलजिम को। और कब की जाएगी? 7 दिन पहले तक की जाएगी। ठीक है, एक कॉपी से फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। उसके बाद अगर वो मजीद कॉपीज रहता है तो उसका वो खुद पे करेगा। द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मतलब FIR, द पुलिस रिपोर्ट, पुलिस ने उस पर क्या कार्रवाई की? वो द स्टेटमेंट ऑफ ऑल द विटनेसेस, जो कि वहाँ पे गवाहान ने बयान दिए, वो द इंस्पेक्शन नोट रिकॉर्डेड बाय एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जाए वकूआ पर विजिट किया और उसने इंस्पेक्शन करके क्या नोट किया और क्या तहरीर लिखी, उसकी भी एक कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। इन ऑल केसेस इंस्टीट्यूटेड अपॉन अ कंप्लेन इन राइटिंग, जब रिटन रिपोर्ट आएगी तो क्या की जाएगी? द कंप्लेनेंट शेल, कंप्लेनेंट जो होगा या दरख्वास्त दहिंदा या शिकायत करनिंदा जो होगा वो क्या करेगा? स्टेट द पिटीशन ऑफ द कंप्लेनेंट, द सब्सटेंस ऑफ द एक्यूजेशन, वो अपनी इल्ज़ामात की बुनियाद सारी प्रोवाइड करेगा। द नेम ऑफ हिज विटनेसेस, कि उसने जो इल्ज़ामात लगाए उनमें कौन कौन गवाहान थे, एंड द जिस्ट ऑफ द एविडेंस, और उसके जो सबूत या शवाहिद उसके पास मौजूद हैं उनकी एक सरसरी जायज़ा देगा। विद इन 3 days ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, वही पिछली कार्रवाई है, दोबारा से रिपीट हो रही है कि कौन कौन सी कार्रवाई होगी। 3 दिन के अंदर अंदर जितनी भी कॉपीज़ हैं वो आगे इशू की जाएंगी। कॉपीज़ ऑफ द कंप्लेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स विच द कंप्लेनेंट हैज़ फाइल्ड देयर विद एंड द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन दिस इज, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी, 7 दिन पहले दी जाएंगी। सेक्शन 265D, व्हेन चार्ज टू बी फ्रेम्ड, ठीक है, जब वो जो इल्ज़ामात हैं उनको आगे फ्रेम किया जाएगा। ये भी वही कार्रवाई है, पुलिस रिपोर्ट आएगी। ठीक है, इन केस में भी द कंप्लेंट एंड ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेटमेंट फाइल्ड बाय द प्रोसिक्यूशन, द कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट देयर इज ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग्स विद, जब कोर्ट को ये लगता है कि ये केस आगे चल सकता है, इस पे फर्दर कार्रवाई की जा सकती है, ट्रायल ज़रूरी है, तो वो क्या करेगा? वो सारी चीज़ों को, रिकॉर्ड को आगे पास कर देगा और इन राइटिंग जो है वो देगा, चार्ज कर देगा, यानी कि उस पर अलाउ कर देगा मजीद कार्रवाई के लिए। सेक्शन 265E, प्ली। प्ली क्या है जनाब हमारे पास? कि वो किसी चीज़ का सहारा लेता है। द चार्ज शैल बी रेड एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज्ड एंड शैल बी आस्क्ड वेदर ही इज़ गिल्टी और हैज़ डिफेंस टू मेक, जो भी उस पर इल्ज़ाम लगता है, ठीक है, पुख्ता इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो उसके बाद क्या किया जाएगा? एक्यूज को बताया जाएगा कि तुम पे ये इल्ज़ामात हैं, और उससे पूछा जाएगा कि आया वो अपने आप को कहता है कि मैं वाकई मुलजिम हूँ, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, या वो अपने उसमें डिफेंस में कोई करना चाहता है, कार्रवाई करना चाहता है। ठीक है, ये वो अपना डिफेंस करना चाहता है या वो अपने आप को बचाना चाहता है। इफ़ द एक्यूज प्लीड गिल्टी, ठीक है, अगर कोई भी एक्यूज मुलजिम जो है वो साबित हो जाता है कि वो गिल्टी है, कि उसने वाकई वो जुर्म किया, द कोर्ट शैल रिकॉर्ड द प्ली, वो उसकी रिक्वेस्ट जो इल्तिजा वगैरह उसको रिकॉर्ड करेगा, एंड मे इन इट्स डायरेक्शन कन्विक्ट हिम देयर ऑन, और उसको उस पर क्या कर देती है कि उसको वक्ती तौर पर कार्रवाई रोक कर उसको कन्विक्ट कर देती है। ठीक है, उसको सॉरी कार्रवाई करके उसको कन्विक्ट कर देती है, उसको सजा याब कर देगी। सेक्शन 265 एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन, इफ़ द एक्यूज डज नॉट प्लीड गिल्टी, अगर जो एक्यूज है वो गिल्टी साबित नहीं होता, ठीक है, वो मुजरिम साबित नहीं होता, और द कोर्ट इन इट्स डिस्क्रिप्शन डज नॉट कन्विक्ट हिम ऑन हिज प्ली, और उसकी इल्तिजा पर कोर्ट उसको बरी नहीं करती, द कोर्ट शैल प्रोसीड टू हियर द कंप्लेनेंट, तो कोर्ट क्या करेगी? शिकायत करनिंदा को सुनेगी, एंड टेक ऑल द एविडेंस एज मे बी प्रोसीडेड इन द सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन, और मुकदमा लड़ने में, मुकदमे को आगे चलाने में जितने भी शवाहिद या एविडेंस ज़रूरी हैं वो उससे ले लेगी, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट शैल नॉट बी बाउंड टू हेयर एनी पर्सन एज कंप्लेनेंट, तो कोर्ट लेकिन पाबंद नहीं है कि वो हर शख्स को ज़रूर सुने। ठीक है, जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर है तो भी क्या होगा? वो उसके दरख्वास्त जो होगी, जो शिकायत है वो लिख लेंगे, नाम पता ले लेंगे उस शख्स का जिसके खिलाफ शिकायत है। ठीक है, उसके अलावा उसके जितने खवाइफ है वो लेंगे, और जितनी भी चीज़ें प्रोसिक्यूशन के लिए ज़रूरी हैं, समन्स वगैरह A to Z सब कुछ एविडेंस ऑलरेडी उससे ले लेंगे, और इन राइटिंग ये चीज़ें देंगे। व्हेन द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस, एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस क्या होती है? जो हमारे पास गवाहान आते हैं ना, उनके बारे में ना जांच पड़ताल की जाती है। ठीक है,
If the accused puts in any written statement, the court shall file it with the record. कोई भी written statement आती है तो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगी. If the accused or any of the several accused, अगर एक या एक से ज़ायद accused या मुल्ज़िम जो हैं उनमें से says that he means to adduce evidence, the court shall call on the accused to एंटर ऑन हिज डिफेंस एंड प्रोड्यूस हिज एविडेंस. अगर कोई शख्स कहता है कि मेरे पास एक या एक से ज़ायद अशखास हैं, ठीक है, जो मुलजिम हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास सबूत हैं जी अपनी बेगुनाही के, तो कोर्ट पाबंद है वो उनको मौका दे कि वो अपनी बेगुनाही के सबूत पेश करें. If the accused or any of the several accused, after entering on his defense, applies to the court to issue any process or compelling the attendance of any witness for the examination or the production of any document or other thing, the court shall issue such process unless it considers that the application is made for the purpose of vexation or delay और डिफीटिंग द एंड्स ऑफ द जस्टिस. ठीक है. अब अगर किसी भी पॉइंट पर अगर कोई भी वो कहते हैं कि हमें मज़ीद विटनेसेस की ज़रूरत है, हमें मज़ीद गवाहान चाहिए, या ये गवाह हम पेश करेंगे या वो गवाह पेश करेंगे, या हम अपनी बेगुनाही ऐसे साबित करेंगे, जब तक कि कोर्ट को नहीं लगता कि ये हमें सिर्फ टाइम ज़ाया करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो वो कोर्ट पाबंद है कि सारे विटनेसेस को सुने. सेक्शन 265G, समनिंग अप बाय द प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंस. In cases where the accused or any of the several accused does not adduce evidence in his defense, जब कोई भी शख्स या अशखास अपने डिफेंस में अपनी बेगुनाही साबित करने में क्या करते हैं कि एविडेंस या शवाहिद नहीं पेश कर सकते, द कोर्ट शैल ऑन द क्लोज ऑफ द प्रोसिक्यूशन केस एंड एग्जामिनेशन इफ एनी ऑफ द अक्यूज्ड कॉल अपॉन द प्रोसिक्यूटर टू सम अप हिज केस. तो क्या कोर्ट क्या करेगी, प्रोसिक्यूटर को बुलाएगी, उसको कहेगी कि केस क्लोज कर लो. ठीक है. इन केसेस वेयर द अक्यूज्ड or any of the several accused examines evidence in his defense, the court shall on the close of the evidence shall call upon the accused to sum up the case where after the prosecutor shall make a reply. तो क्या होगा, केस को क्लोज कौन करेगा, जो एक्यूज है वो आके अपने बारे में डिफेंस देगा, और उसका जवाब कौन देगा, प्रोसिक्यूटर पाबंद है उसका जवाब देने के लिए. सेक्शन 265H, एक्विटल और कन्विक्शन, बरी किया जाएगा या किसी को सजा याफ्ता किया जाएगा. If in any case under this chapter in which a charge has been framed, किसी पर कोई इल्ज़ाम फर्द जुर्म आयद कर दिया गया है, द कोर्ट फाइंड्स द एक्यूज नॉट गिल्टी, और अदालत को ये लगता है जनाब कि ये शख्स मुजरिम नहीं है, इट शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल, तो वो क्या करेगी, वो शख्स को बरी करने का ऑर्डर जारी कर देगी. If in any case under this chapter the court finds the accused guilty, और अगर कोई भी शख्स मुल्ज़िम जो है वो मुजरिम साबित हो जाता है, तो जनाब क्या होगा, पास अ सेंटेंस अपॉन हिम अकॉर्डिंग टू लॉ, तो क्या होगा, उस पर बाकायदा सज़ा सुना दी जाएगी. सेक्शन 265I, प्रोसीजर इन केस ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन, ऑलरेडी एक बंदा कन्विक्ट हो चुका है तो उस पर क्या प्रोसीजर होगा. In a case where by reason of a previous conviction the accused has been charged under section 221 subsection 7, the court after finding the accused guilty of the offence charged and recording a conviction shall record the plea of the accused in relation to such part of the charge. जो previous activity है उसका भी हिस्सा या उसका भी बीच में शमूलियत इख्तियार की जाएगी कि उसका भी रेफरेंस रखा जाएगा. If the accused admits that he has been previously convicted as alleged in the charge, जैसा कि चार्ज में ऑलरेडी बताया गया है कि अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करना शुरू की गई है और कहा गया कि ये पहले भी ये कार्रवाई कर चुका है, और जो एक्यूज है जिस पे इल्ज़ाम है वो मानता है कि वाकई ऑलरेडी भी इस कार्रवाई में मुलव्वस रहा है, द कोर्ट में पास अ सेंटेंस अपॉन हिम अकॉर्डिंग टू द लॉ. एंड इफ एक्यूज डज नॉट एडमिट, और अगर वो नहीं मानता कि उसने पहले ऐसा कोई जुर्म किया है, द कोर्ट में टेक एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द एलिज्ड प्रीवियस कन्विक्शन एंड शैल रिकॉर्ड द फाइंडिंग देयर ऑन एंड देन पास सेंटेंस अपॉन हिम अकॉर्डिंग टू लॉ. अक्सर होता है ना जो आदि मुजरम होते हैं उनको, अच्छा जनाब ये हमेशा ही ये काम करता आया तो इस बार आया तो वाकई इसने फिर भी किया होगा, ये यहाँ पे ये केस डिस्कस हो रहा है. ठीक है. 265I में कि आदि मुजरम जो है उनकी प्रीवियस रिकॉर्ड को देखते हुए भी अक्सर औकात मज़ीद शवाहिद इकट्ठे नहीं किए जाते और उनको सज़ा दे दी जाती है. लेकिन अगर वो साबित करता है कि मेरी जो प्रीवियस कन्विक्शन है वो गलत है, ठीक है, और इस बार मैंने ये काम नहीं किया, तो उसका ऑर्डर एज पर लॉ उस सिचुएशन के हिसाब से दिया जाएगा. 265J, स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 एडमिसिबल.
164 के तहत जितनी भी बयानात गवाहान रिकॉर्ड करवाएंगे वो सारे के सारे कोर्ट में काबिल कबूल होंगे। एडमिसिबल मतलब काबिल कबूल होना। सेक्शन 265 के पावर ऑफ द कोर्ट टू एक्विट एक्यूज्ड एट एनी स्टेज। कोर्ट को इख्तियार, अदालत को इख्तियार हासिल है जनाब कि किसी भी मुलजम को किसी भी जगह पर जब शाहिद नाकाफी हो और उसको लग रहा है कि ये बंदा इसने ये जुर्म नहीं किया तो वो उसको बरी कर सकती है और इख्तियार रखती है बरी करने का। सेक्शन 265 एल पावर ऑफ एडवोकेट जनरल टू स्टे प्रोसिक्यूशन। ठीक है, एडवोकेट जनरल किसी को भी कर सकता है, प्रोसिक्यूशन पर लगा सकता है। 265M time of holding sittings. For the exercise of the original criminal jurisdiction, every High Court shall hold sittings on such days and at such convenient intervals as the Chief Justice of the such court from to time appoints। ठीक है, जो टाइम टेबल आपके जो चीफ जस्टिस होंगे उस कोर्ट के, रेलिवेंट कोर्ट के, उस हिसाब से ही सारे शेड्यूल सेट किया जाएगा। सेक्शन 265N प्लेस ऑफ होल्डिंग सिटिंग्स, कि किस जगह पर मुकदमात की समात होगी। The court shall hold its sittings at the place at which it is held them immediately before the commencement of the law reforms. ठीक है, but the High Court may from time to time with the consent of the provincial government hold sittings at such other places within the local limits of its appellate jurisdiction as the High Court appoints। लेकिन वैसे तो कोर्ट यहाँ पे अदालतें लगी हुई हैं, वहीं पे वो सारी समात करेंगी, लेकिन हाई कोर्ट के जो बेंचेस हैं वो डिफरेंट जगहों पर समात करने का इख्तियार रखते हैं और वो जगह कौन सी होंगी जो उनकी jurisdiction या उनके हदूद अरबा के अंदर आती हैं। The officer as Chief Justice directs shall give prior notice in the official gazette of all sittings intended to be held for the exercise of criminal jurisdiction of the court। ये था जनाब हमारा लेक्चर नंबर 3 ज़ाब्ता फौजदारी के मुख्तलिफ कवानीन पर, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा है, ट्रायल पे बात की है कि जब कोई मुकदमा होगा तो मुकदमे की समात किस प्रोसीजर के तहत होगी, क्या क्या कार्रवाई उस दौरान होगी, उस पर बात हम कर रहे हैं। तो जनाब ये हम इसका थर्ड सेक्शन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इसका एक पार्ट अभी मजीद रहता है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट सेशन जल्द डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।